नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। देखिए, किसी भी स्कूल की एक बड़ी जिम्मेवारी होती है कि अपने छात्र छात्राओं को अनुशासित रखते हुए अपने सीनियर छात्र छात्राओं के मनोबल को बढ़ाते हुए उनके आगे के करियर के लिए बधाई देना एवं उनके पूरे विद्यालय कार्यालय को गरिमा में बनाते हुए उन्हें शुभकामना देना। दरभंगा के दिल्ली पब्लिक स्कूल में फेयरवेल पार्टी में आज 10th एवं 12th के छात्र छात्राओं को उनके ही जूनियर कलीग 9th और 11th के छात्र छात्राओं ने पूरे जोश और उमंग के साथ उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर शोएब अहमद खान और अध्यक्ष तूफैल अहमद खान के साथ प्राचार्य संजय कुमार झा और उप प्राचार्य मोहम्मद अली अंदलिब ने भी छात्र छात्राओं को उनके बेहतर करियर और विद्यालय से विदाई के बाद देश में नाम रोशन करने का आशीर्वाद दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। दरभंगा में आज फेयरवेल का आयोजन किया। हमारे 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने बड़े भाई के सम्मान में, अपने सीनियर के सम्मान में बहुत ही अच्छा आयोजन किया है। मैं अपनी तरफ से अपने 9th के सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आने वाला कल फिर जो 9th में है वो कल 10 में चले जाएंगे, तो उनका भी इसी तरह से फेयरवेल उनको दिया जाएगा। तो ये फेयरवेल जो है एक सम्मान दिया जाता है अपने सीनियर्स को, और इसका आयोजन प्रतिवर्ष स्कूल में किया जाता है। आज 10 के बच्चे और 12 के जो बच्चे हैं उनका भी फेयरवेल है। आज से मैं 12 के सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी की शुरुआत यहीं से होती है। आपको अभी डिसीजन करना है अपने लाइफ में कहाँ हमें जाना है और कौन सा मार्ग जो है वो अपनाना है। तो जब 12 बच्चे जब कर जाते हैं तो वहां से आपका डिसीजन जो है वो एक बनता है, आपकी सोच बनती है कि आप मेडिकल की तरफ जाएंगे, इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे, आप रिसर्च में जाएंगे, या जो भी प्रशासनिक क्षेत्र में जाएंगे, जहां भी आप जाना चाहेंगे, तो आपका ये डिसीजन होता है। मैं ये समझता हूं कि जब बच्चे 10 में जाते हैं तो अपनी जिंदगी की जो आगे की तैयारी होती है उसकी तैयारियां करते हैं। जिस तरह से बॉर्डर पर एक जो हमारे देश के सेना है उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जो है वो फिर उन्हें बताया जाता है कि आपको किस तरह से फाइट करना है, कैसे लड़ना है और अपनी जिंदगी में कैसे कामयाबी हासिल करनी है। तो उसी तरह से आप लोगों को सोचना होगा कि हम अपनी जिंदगी में कैसी तैयारियां करें जिससे हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल हो, भविष्य जो है मेरा ब्राइट हो, और आप इस देश के कल के भविष्य हैं। आपको इस देश को निर्देश करना है, देश को किस दिशा में लेके जाना है, किस ऊंचाइयों में लेके जाना है, तो ये आपको सोचना होगा, आपको तय करना होगा। तो बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, अपनी जिंदगी की जो शुरुआत आप कर रहे हैं वो सबसे पहले तो आपको मैं अपनी दुआएं दे रहा हूं कि आप अपने जिंदगी में अपने मकसद में कामयाब हो, और जहां भी जाएं आप अपने स्कूल का नाम रोशन करें, और जिस तरह से आपने यहां शिक्षा ली है, जो डिसिप्लिन आपको मिला है, उसको वहां उसका प्रदर्शन करना है कि हम डीपीएस से पढ़कर क्या है। इसलिए मैं संस्कारी भी हूं, तहजीब वाला हूं, वेल मैनर्ड लड़का हूं, और ये आपके अंदर में जो गुण है वो गुण अपने दोस्तों में, अपने परिवारों के अंदर में वो देना है आपको कि ये हमारी क्वालिटी है। और क्वालिटी एजुकेशन की बात हम लोग हमेशा करते हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ही यही होता है कि पहले बच्चे के अंदर में हम तहजीब तरबियत दें, वेल मैनर्ड उन्हें बनाए। चूंकि
शिक्षा से पहले, एजुकेशन से पहले बच्चों के अंदर में डिसिप्लिन का होना ये बहुत जरूरी है। जब इंसान एक सभ्य नागरिक बनता है तो उसकी चर्चाएं होती है। तो सबसे पहले आपको एक सभ्य नागरिक होने का परिचय देना है, यही है। तो रियल एजुकेशन मैं समझता हूं कि यही है। आपने रियल एजुकेशन ली है तो आपके अंदर में ये सोच बननी चाहिए। तो आप हर चीजों से ऊपर उठ करके अपने सोच को ऊपर लेके जाओ, जिससे हमारे देश के अंदर में एक अच्छी व्यवस्था बनेगी और देश हमारा बहुत ही जल्द आपके सोच से, आपके विचार, आपके मेहनत से, आपके एजुकेशन से हमारा देश विकसित होगा। आज हमारा देश इतना बड़ा है, फिर भी हमारा देश विकसित नहीं है। हमारा देश आज भी विकासशील है। आप देखते हैं कि आपके बगल में चाइना है, अमेरिका है, बहुत सी कंट्रीज हैं जो विकसित कंट्री है। तो उस विकसित कंट्री में उनकी सोच है, उनके बच्चों की सोच है। आप जापान के बारे में पढ़ा होगा कि जापान में हिरोशिमा के नागासाकी पर जो एटम बम गिराया गया और गिराने के बाद जापान को नेस्त नाबूद कर दिया गया। लेकिन जापान जब खड़ा होता है अपने अच्छे सोच के साथ, तो जापान आज से 38 साल पूर्व ही विकसित हो जाता है। 38 साल पूर्व ही ये जापान विकसित हो चुका। तो इस तरह की सोच हमारे अंदर बननी चाहिए, इस तरह का की गवर्नमेंट बननी चाहिए, इस तरह का जो हमारा छोटा छोटा जो जिस तरह से पंचायत हो या नगर विकास हो, नगर निगम हो, जो भी है, तो सारी जगह ऐसी सोच बननी चाहिए, ऐसे सोच के लोग आने चाहिए जिनके सोच और विचारधारा से हमारा देश आगे की ओर बढ़े। आप इस देश के भविष्य हो और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आप सबों को जिन्होंने इस तरह का ऑर्गेनाइज किया, आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। थैंक यू।